नुमान इंटरनेट पर एक और नमूनी आ गई है। No, God, please, no! वो कौन है? वो ये है कौन है ये लोग? प्रिया फारूक इनका नाम है। शक्ल से तो वैसे मथीरा की छोटी बहन लग रही सही बताओ तो। खैर आपको इतनी जगह पे मथेरा ही क्यों याद आती है? नहीं वो मुझे लग रहा है कि जैसे ना थोड़ी सी और हवा भरी ना तो ये मथीरा तक पहुंच जाएगी। यार जोक मारा सस्ता सा, डोंट वरी। लोग बड़ा महंगा ले जाते हैं, अच्छा। दिल पर सवार कर लेते हैं भाई ये कैसा सा जोक वाइफ के साथ बैठकर वो बोल जैसे दिया इस तुमने बंदे दिखाई ने। है जैसे तुमने दिखाई है मैंने उसके हिसाब से रिएक्शन। तो आज की वीडियो तो बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बट हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 281 या फिर 2 शुक्र है कोई तो मेरा तुक्का सही है। हाँ रिएक्शन तो बिल्कुल दिया, लेकिन अगर आप इसका एक्सेंट भी सुनेंगे ना तो आप कहेंगे वाकई में ये मथीरा की बहन है। सुनाए तो ये देखें जरा। मतलब अंग्रेजी बोलना मेरे लिए गुनाह है। लोगों को लगता है कि जी इसको उर्दू नहीं आती, उर्दू ऑफ कोर्स आती है। ऐसी अंग्रेजी आपकी तब होती है जब आपको रोज कोई इंग्लिश इंजेक्शन लगे। समझ रहे हो? आप गलत साइड पे सोच रहे हो, मतलब वो एक स्पेशल एक इंजेक्शन होता है जिससे ना आपका माइंड शार्प होता है। अच्छा उसके बाद फिर आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाती है। वैसे इनका जो ये पॉडकास्ट था ना, इसमें इन्होंने बड़ी हलाल हराम चीजों की बातें की हैं। यार ठीक मुझे है ना ना? कभी समझ नहीं गई वैसे हमेशा ऐसे लोगों की एक सेकंड जो मैं यहाँ पे काट दूं। इस्लाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, ये जो पॉडकास्टर है वो बड़ा हलाल और हराम को ला रहा था, तो ये कह रही थी प्लीज मेरे से उस वे में बात ना करो। अच्छा। हाँ मैं टैटू बनवाती हूँ, वेप यूज करती हूँ, पार्टीज में जाती हूँ, तो सो व्हाट, मैं ऐसी ही हूँ। तो बिल्कुल सही है, हराम और हलाल की बात तो बनती भी नहीं है ऐसी लेडी के साथ जो खुद एक शैतान के खाने में बैठी है। ढंग से हूं ना, हूं तो पेंडू। बात तो सही है। भाई बड़ा करेज चाहिए वैसे अपने आप को पेंडू कहने का, क्योंकि यहाँ पर लोग ना पेंडू को गाली समझते हैं। इनफैक्ट हम सब पेंडू हैं, अगर देखा जाए सबका ओरिजिन किसी न किसी पेंड से ही है। कोई भी डायरेक्टली शहर, वो इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान सबसे पहले एक गाँव ही था। गाँव ही था। ठीक है, पाकिस्तान कभी भी ऑल टुगेदर शहर नहीं था। तो ये तो बात वैसे इसकी बड़ी परफेक्ट है। मैक्सिमम अंग्रेजी में क्या होता है? F to you कुछ हुआ। उर्दू में कहते हैं बहन टी, स्टिल लाइक यू नो ठीक है। फीलिंग नहीं आई। अरे कहना क्या चाहते हो? तो पंजाबी में होता है ना तेरी टू कमाल मजा आता है। भाई बात बड़ी सिंपल सी है कि पंजाबी में गाली पंजाबी इंसान को ही देने का मजा आता है। अगर आप पंजाबी में गाली किसी गोरे को दोगे तो उससे समझ नहीं आनी कि ये हो क्या रहा है। तो वो तो समझेगा मेरी तारीफ ही हो रही है भाई। नुमान वैसे कभी आपने एवियन का पानी पिया है? वो क्या एलियन बनाते हैं बैठ के? एलियन नहीं बनाते, यहाँ पर जो हमारी अवाम है पेट्रोल को डिस्कस करती है, गाड़ियों को करती है, डीजल को करती है, लेकिन इस मोहतरमा की बात सुन लो भाई, इनके लिए महंगाई कहाँ पर है। पहले मैं एवियन का पानी पीती थी, अब मैं नेस्ले का पीती हूँ। बहुत ज्यादा। पहले मैं एवियन का पानी पीती थी, अब नेस्ले का पानी। बीबी पानी तो पानी ही है ना, उनसे जो कोई वखरी शायद नहीं पा देनी किसी बार। अच्छा। जितने ब्रांड आप, मैं कहता हूँ दुनिया में एक ऐसा भी ब्रांड होगा जिसकी पानी की बोतल जो है ना किसी, मैं कहता हूँ बड़ी बियर की बोतल से भी एक्सपेंसिव होगी। इट्स ऑल द मैटर कि आप किस ब्रांड का पानी पी रहे हो। एक्चुअली तो पानी को क्लीन होना चाहिए, बस दैट्स ऑल इट मैटर्स। अब ये जो क्लिप चलने वाला है ना, ये गर्ल्स इससे बहुत ज्यादा रिलेट करेंगी। चेक करें। It's acrylic and then you have nail art on it. It takes around 2 घंटा and if you add the feet it goes up to 50,000। आपको इस पॉइंट की समझ आई है? हाँ मुझे समझ आ गई, इतनी भी वीक इंग्लिश नहीं है मेरी। इंग्लिश नहीं, क्योंकि गर्लिश थिंग है ना कि एक्रेलिक क्या है और वो नेल्स का क्या सीन है। मैंने कहा भाई तो नेल इसलिए आर्ट पूछी बड़े बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, मुझे पता है इसका। और अब मैंने तो कभी नहीं करवाया। ये फंस गया सी है। आपको कैसे पता है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि तुम्हें कभी किसी टाइम पे शौक चढ़ा था और तुमने मेरे साथ एक पिक्चर शेयर की थी, और जब मैंने उसकी प्राइस चेक की थी ना ऑनलाइन, तो मैंने कहा भाई ये तो नीरा पैसे का ज़ाया, छड़ दे उन्होंने। सही आप चाहे 50,000 का नेल आर्ट कराओ या 50 लाख का, काम तो एक ही करना है। और वो काम क्या है वो सब लेडीज को बहुत अच्छे से पता है। चाहे वो काम किसी किचन का है या किसी सफाई का। गलत, हमेशा गलत जगह पर देख, हमेशा गलत जगह पर दिमाग जाता है। यार कम ऑन, फॉर गॉड सेक बी पॉजिटिव। अच्छा, खुद इनके दिमाग गलत होता है और फिर बैठ के इन जोक्स को कह रहे होते हैं कि देखा कितना डार्क जोक था। मोस्ट वायरल क्लिप इसका मैं चलाने वाली हूँ। वायरल क्लिप का मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई न्यूज़ शेयर हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन मोहतरमा की बात चेक करें जरा आप यहाँ पे। मुझे देसी खाना जहर लगता है। देसी खाना जहर लगता है? ओ भाई अपनी इंसल्ट समझ रही है ये इसको देसी मोहतरमा। खाना- अच्छा एक जगह खुद को कहती है ढंग से हूं ना, हूं तो पेंडू। मुझे देसी खाना जहर लगता।
हूँ तो पेंडू। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मैं पेंडू हूँ, हाँ। ठीक है। दूसरी जगह कहती है ओह मुझे तो देसी खाना जहर लगता है। इसको देख के ना वैसे ऐसा लगता है कि इसको सीख कबाब बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और मैं आपको बताऊं बारबेक्यू यार सबका फेवरेट होता है, फिर गलत जगह पर। मैं यार कितनी दफ़ा समझाऊं, ये देखो ना हर चीज़ पे गलत जगह पर चले जाते हैं। भाई बारबेक्यू आपको बताऊं गोरों का भी बड़ा फेवरेट है, सबका फेवरेट, मेरा अपना भी बड़ा फेवरेट है, ठीक है। तो ये कैसे कह सकती है कि जी इसको देसी खाना नहीं पसंद? अब आप इसके एक्सप्रेशंस चेक करें। बिरयानी। Oh please. Oh please. Oh please, no, I don't like. Sorry. सारा कुछ जब सड़ जाता है तो निहारी। यूं। अच्छा जो इसने बिरयानी के लिए कमेंट पास किए हैं ना, ये बिल्कुल गलत था। बिरयानी के साथ नहीं ऐसा करना क्या चाहिए। कहा इसने? अन्याय हुआ है ये, जिसकी भी आपने एक्टिंग उतारी है। नो प्लीज, जब सब कुछ सड़ जाता है तो तब वो खाने लग जाते हो। ईयू इसने ऐसे बोला? हाँ बिरयानी के लिए। ये थोड़ा सा जोर और लगाती ना ईयू पे, कहीं और से कुछ और निकल जाए। देखो ओजरी। No. अच्छा ये जो ओजड़ी पर का है ना, हमारा भी रिएक्शन यही होगा जो इसका था। ओजड़ी पे तो हाँ, definitely। ओजड़ी हम भी नहीं खाते। और देखिए, कुछ निहारी चीजें जो ऐसी है हैं। ना, निहारी हमें भी उतनी पसंद नहीं, लेकिन इस वाला ईओ नहीं हम करते। देखो हम ईयू, खा लेते मैं हैं आपको फिर बात भी। बताऊं, आप कुछ लोग जो है यहाँ पर कपूरे भी खाते हैं, हमें तो पता नहीं होगा उसका, क्या खैर है? छोड़ो 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 छोड़ो, वो जिनको पता उनको पता चल गया। अब कुछ लोग जो है, आप यकीन माने, मैं अपने एक दोस्त के घर गया, मैंने उससे पूछा बकरा ईद के बाद ना, मैंने कहा यार ये किस चीज़ की जो है ना वो आ रही है ज़रा। कहता है यार वो हमारे घर जो है ना वो इनके जो होता है ना, आप कह लें कि ये जो बुल होता है, ठीक है, उसका जो जबाड़ा था ना उसका सूप बनाकर पी रहे थे। यकीन मानो, कहते बड़ा हेल्दी होता है, जबान खाते हैं भाई गोपर लोग। ना करें। ओ यार लोग आपको बताएंगे, जबान खाते हैं लोग, जबाड़े का सूप बनाकर पीते हैं, बस कर दे, बस कर। उसके मगज के साथ ना बस नहीं, ऐसी बस कर मगजमारी दे। करते हैं, तुम्हारी सोच है। बस कर दे भाई, सादा सादा हम गोश्त खाते हैं, ठीक है, जो साफ सुथरा सादा सादा मेन गोश्त होता है उसका, और उसके अलावा हम उसके ज्यादा से ज्यादा पाए खा लेते हैं। ना कलेजी खाते हैं, ना ओजड़ी खाते हैं, ना अपने वो क्या पकूर है क्या नाम और वो मगज जबड़ा, ये सारी चीजें जो नुमाने गिनवाई है वो हम खाते नहीं। और उन सब पे मेरा भी यही रिएक्शन होगा जो इस बंदी ने दिया, इस पर मैं इसके साथ हूँ। दाल चावल। नहीं, दाल चावल साथ ज्यादती की है। दाल चावल ओ बीबी, तो अपनी किसी जिंदगी अंग्रेज की बच्ची। एवरेज खाना अगर निकाले ना जिंदगी में तो तूने खाया ही दाल चावल होगा। जिसे कहा गुजरात की किधर की बताई इसने? झांग की, और खुद को पेंडू कहती है, और ये सब कुछ ही नहीं खाती मेरे ख्याल से। भाई में तो एक ये सारी मिनट, चीजें जिन ज्यादा चीजों के बनती ऊपर है। इसने यूं बोला है ना, इन चीजों के खाए बगैर पंजाबी में गाली दे ही नहीं सकते। पंजाबी में गाली दे, मैं पंजाबी में गाली देती हूँ, मैं ये ओ भाई ये फिर ये किसने खाया है? अच्छा बाय द वे, तुमने अभी मुझे इसी रिकॉर्डिंग के दौरान इसका चैनल भी दिखाया है, इसको खुद तो 400 व्यूज भी नहीं पा रहे। 400, इसको तो 150, 200 व्यूज इसको तो इन बड़ा मोहतरमा को शुक्र करना पड़ते हैं। चाहिए कि इसको इसने भी बुला लिया भाई। बुला लिया है, वरना इन जैसों को तो कोई मुंह ना लगाए जिनके खुद अपने 150 व्यूज हैं। यहाँ पे ना मैं चाहूंगी सबसे पहले लड़कियां जो है ना ये स्टेटमेंट सुन। मतलब लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी? लड़कियां बकरा खाते हुए कैसी लगेंगी? इंसान ही लगेंगे, कोई ज़ॉम्बी नहीं बन किसी जाएंगी बकरे वो। नो की डायरेक्ट खाना है, मतलब उसका मटन होता है, गोश्त बनता है, जैसे कढ़ाई बाकी खाते हो वैसे वो भी खाना है। क्या तुमने बकरे को जाके डायरेक्ट कहीं और से चक्की लगानी है? लकड़ी कह रहा हूँ, लड़की बकरा कैसे खाएगी? खुद पता नहीं ये लोग सी फूड के नाम पर क्या कुछ नहीं, कच्चा आधा पक्का ये वो खाते रहते, जस्ट फैंसी बनने के लिए कि ओ यार हम तो बड़े कूल दिखेंगे, ये क्रैब्स और पता नहीं क्या कुछ जिनकी एक्टिंग कर रही है ना, वो ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं, कसम से अगर मैं बता दूं ना इसको, तो ये जिंदगी में कभी जो है ना मोस्टली लोग खाते हैं। पाकिस्तान में भी मैंने ऐसे रेस्टोरेंट्स देखे हैं जहाँ पे काफी ज्यादा सी फूड के नाम पे पता नहीं क्या कुछ नहीं बिक रहा, ठीक है, और ये बड़ा कूल बनने के लिए खा भी रहे होते हैं। तो ऐसा भी क्या है, कोई लड़की अगर कोई मटन खा रही है, बकरा खा रही है, तो वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बन गई। मान मर्द को कितनी शादियां जायज है? मर्द एक बीवी के साथ बैठकर तो यही कह सकता हूँ, वैसे 4 शादियां बाकियों के लिए। मेरे हस्बैंड को इस दुनिया से निकाल करना, बाकी हर मर्द हजरात को 4-4 शादी। भाई ये हर वाइफ का यही रोना है, वो कहती मेरे हस्बैंड को छड़ के सारे में 4 शादियां लाओ।
मतलब खास तौर पे डॉक्टर नबीहा के हस्बैंड को तो देखो भाई लाजमी बात है यह है कि फिलहाल मेरा कोई दूसरी शादी करने का माइंड नहीं है। आप फिलहाल वाली कंट्रोवर्सी ना चला। फिलहाल सबसे मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। सबसे पहले बैठ के मैंने आपका ही रोस्ट इधर बना देना। ठीक है ना। औरत के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, करो छोड़ दो, करो छोड़ दो। अच्छा तुम्हें बंदा पूछे करो छोड़ दो। अच्छा इस बात पे ना एक बंदे ने बड़ा भरपूर अमल किया था। किसने? उसको मैंने यहाँ एक्सपोज भी किया था। वो थी हमजा अली अब्बासी की बहन। ओ। करो छोड़ दो, करो छोड़ दो। उसने वजह सही किया था। और दूसरी बात ये है कि ये जो करो छोड़ दो वाली लॉजिक है, और तुमने कहा कि मर्द के लिए 4 लिमिट है, नहीं मर्द के लिए 4 लिमिट नहीं है, 4 शादियां वो कर सकता एक है वक्त में। लेकिन वो एक वक्त में 4 को छोड़ के 4 नहीं भी ला सकता है। तो उस हिसाब से तो मर्द का 4 से मल्टीप्लाई आप करो छोड़ दो, करो छोड़ दो। और आप जो इतनी 4 शादियों के ऊपर इन चीजों पर करो छोड़ दो पे एम्फसाइज कर रहे हो, तो लगता है किसी की चौथी बीवी बनने जा रही है। अच्छा वैसे ये अपने बायो में लिखते हैं प्राउड सिंगल, मतलब कि ये ना खुद से ही सिंगल है, ये कोई शादी शुदी नहीं अभी फिलहाल करना चाहती। अच्छा सही, यानी कि इसने अपनी प्रोफाइल के अंदर अपनी प्रोफाइल को रिश्ता प्रोफाइल भी बनाया है ना? नहीं ये शादी नहीं करना चाहती। ये कहती है कि भाई मेरे पास कोई भी बंदा आता असल है में ना, ये मैं उसको लिखा मुंह ही नहीं है, लगाती। ये लिखा इसने इसलिए ताकि लोग जाकर इससे पहला सवाल ही करें कि आप शादी क्यों नहीं करना क्यों नहीं चाहते? करना चाहती। और यूं मेरा डीएम भर जाए मर्दों से। नुमान इस बंदे की लुक तो आपने इधर देखी है, तो आपको क्या लगता है कि टोटल इसकी वर्थ इस ड्रेस की कितनी होगी, और जो इसने ज्वेलरी पहनी है कितनी वर्थ होगी? यार अगर सारा कुछ लंडे से आया ना तो शायद 5-6 हज़ार का। थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें आज आप अपना, छोड़ दें, दिल बड़ा करके बोले। नहीं वैसे जो टोटल वर्थ मुझे लग रही ना वो 20 से 22 हज़ार हो। 20 से 22। ये मैं रियलिस्टिक आपको बता रहा हूँ। हाँ किसी फन के नहीं किसी बगैर विदाउट एनी फन 20 से 22 हज़ार। लॉक करें? हाँ 100% लॉक करो। कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। यानी कि आप इस टाइम पे 3 करोड़ पे आप पहन के आई हुई हैं। और ये मेरी सस्ती तैयारी थी। रिक्शे से उतरने के बाद अक्सर लेडीज ऐसी ही बातें करती हैं। डॉक्टर नबिया और डॉक्टर ने भैया को सुना था 1.5 किलो का मैंने तो सोना पहना हुआ है। 40 किलो। हाँ 40 किलो 40 किलो 40 1.5 किलो का भी तो मैंने नहीं। ओ भाई 40 किलो का तो उसने सोना नहीं पहना था, वो जो जिसके पास था असल में देसी ब्लिंक्स। देसी ब्लिंक्स में वो गई थी। नहीं यार वो कैंस में जो गई थी, हाँ कैंस में गई थी, मेट गाला में किधर गई थी? वो अंबानी की वो क्या लगती थी बहू शहू, अच्छा अच्छा वो ठीक है, जिसने यहाँ ईशा पर अंबानी। जिसने यहाँ पर वो मैंगो बांधा हुआ था। कहाँ पे? हाथ में पकड़ा हुआ था। हाथ में पकड़ा हुआ। यहाँ मैंगो बांधा हुआ था। खैर बात करने का मकसद ये है कि भाई जितने मर्जी करोड़ बोलो, अच्छा करोड़ बोलना हमेशा उस बंदे के लिए बहुत आसान होता है जिसने करोड़ जो है ना वो कभी रियल लाइफ देखा भी ना हो। उसके लिए करोड़ बोलना बहुत आसान है। ये 1.5 करोड़ है, ये 2 करोड़, बस कर दो यार, बस कर, थोड़ी छोड़ा करो। अच्छा इसका झूठ ये कहाँ से? अभी आपने देखा कि इसने अपने एक ब्रेसलेट की जो प्राइस है वो क्या बताई? 1.5 करोड़। This is Cartier, this is costly. It should be around 8 crore. अब यहाँ पर इन मोहतरमा की ये बात सुने, यहाँ पे नुमान ये दावा कर रही है कि अभी एक ऐसा मेरे पास जो है ना लग्जरी कड़ा था जो मैं पहन कर भी है, ऐसा एक ब्रेसलेट था, और उसकी प्राइस सुने। इसलिए मैं अपना solitaire आज पहन के नहीं आई। वो क्या? Solitaire ring is alone, that is like 5 carat, that is around 1.25 crore. 1.25 करोड़। भाई 1.5 करोड़ ज्यादा होता है या 1.25 करोड़ ज्यादा होता है? बात- तो ज्यादा का तो आप पहन कर आ गई हैं। बात बड़ी सिंपल सी है रीज, कि अगर आपके पास इतना ही करोड़ों रुपया है तो उसमें से कोई 5-10 लाख रुपए दे के किसी वेल नाउन पॉडकास्टर के पास ही जाके पॉडकास्ट कर लेना था। क्यों आपको ज़रूरत पड़ी कि 76,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल पर बैठकर आप इतनी बड़ी बड़ी फड़े मार रहे हो? क्योंकि अगर आपने अपने आप को मार्केट ही करना था एंड यू हैव सो मच मनी, मेरे तो ख्याल से आपको पॉडकास्ट की भी, मेरे तो ख्याल से आपको किसी पॉडकास्टर की भी ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट अपनी ना गूगल एड्स पर कंपेन चला खुला बजट लगा के, आई हैव करोड़ रुपीस का ये नग्गा एंड आई हैव करोड़ रुपीस का ये टग्गा। रूह बनाई गई, was it defined कि ये मर्द की रूह है, ये औरत की रूह है? भाई पहली बात तो ये है कि नो डाउट जो लेडीज़ होती है ना, उनकी जो एफिशिएंसी होती है ना किसी भी काम को करने की, वो सम हाउ मर्द से तो ज़्यादा होती है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये नहीं कर रही, रिसर्च कर रही है, ठीक है, देयर इज़ नो डाउट। इसीलिए मॉडर्न राज के अंदर जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर भी फीमेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। यस, अलबत्ता इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी किया जाता है, वो एक अलग कहानी है। तो यस, फीमेल्स की वर्क एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, बट किसी चीज़ को इन्वेंट करने की या नाम बनाने की, या फिर आप कह लें कि अगर आप जितने भी टॉप लीडर्स देखें
वहाँ पर आपको उनकी रेशो जो है ना वो बहुत कम लगेगी फीमेल्स की, ज़्यादातर जो है वो मर्द हजरात ही हैं। अच्छा, इस बंदी ने चाहे जितनी भी बोंगियां मारी हो ना नुमान, इसके इस पॉइंट से ना मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, और मेरे ख्याल से एक ऐसा पॉइंट है जिस पे हम भी कहीं ना कहीं अमल करें। Women should be working as well. बच्चे कौन पालेगा फिर? तो दोनों मिलके मैनेज करें ना, they can get help. लेबर तो सस्ती है। तो नुमान, ये वही बात है जिस पे हम लोग ऑलरेडी अमल कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास किसी बुजुर्ग की हेल्प नहीं है, बट हम लोग जो नीडी पीपल होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हम लोग उनको रख लेते हैं, जॉब हमारे पास बुजुर्ग हैं, लेकिन बुजुर्ग की फिर भी हेल्प हमें अवेल नहीं है क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो है ना वो बहुत बिजी हैं अपने कामों में। लिहाजा हमने जो है ना, बिल्कुल इस बंदी की बात से मैं 100% एग्री करूँगा। हम भी ऐसे करते हैं। आप में से अक्सर लोग हमसे कमेंट्स में पूछते हैं कि यार आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ना कैमरे के सामने बैठकर इतना कंटेंट कैसे बना लेते हो। तो वो हम ऐसे ही बनाते हैं कि हमने पूरी फ़ौज रखी हुई है अपने बच्चों को मैनेज करने के लिए, घर को मैनेज करने के लिए, टाइम पे खाना मिल रहा है, सारे काम जितने भी जो शायद मेरे करने के भी हैं वो भी कोई ना कोई यहाँ पर मेड ही कर रही है। ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये है कि इससे हम बिल्कुल एग्री करते हैं। और मज़ीद आप तो हम लोग इसी वाला काम करते हैं जो ये बता रही हैं। कहते हैं ना कि हर बेवकूफ़ इंसान के पास भी कोई ना कोई एक अच्छी वैलिड पॉइंट होता है। यानी कि तुम्हारे हिसाब से बेवकूफ़ है? जाहिर सी बात है, जो इसने सारी बातें की हैं वो बेवकूफ़ों वाली हैं, लेकिन एंड में ना इंसान एक अच्छी बात कर जाता है। वो इसकी अच्छी बात यह कि आपके सराउंडिंग्स में जो भी नीडी पीपल हैं उनको कोई पैसे वैसे ही एक वक्त के लिए पकड़ाने से बेहतर है कि आप उनका हाथ पकड़ो, उन्हें जॉब प्रोवाइड करो, ताकि आपका भी फ़ायदा और उसका भी फ़ायदा हो। खैर बहरहाल मैडम फरीहा, हमें आपकी बातें सुन के बड़ा मज़ा आया एंड वी लिटरली एंजॉयड अ लॉट। शायद हमने कैमरे के अंदर इतना अपना हासा जो है ना वो ना दिखाया जितना हमने हासा अपना कंट्रोल करके आपकी वीडियो देखी है। तो यू आर वेरी फ़नी टू बी वेरी ऑनेस्ट। और देखें, पहली बात तो ये है कि आपको भी पता है इसमें से बहुत सारी आपने फड़े मारी हैं, बट लिटरली इफ़ यू हैव दैट मच मनी आई वुड इनकरेज यू टू इन्वेस्ट समथिंग इन बिजनेस। ठीक है, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर्टीज़ का काम करती हैं ये, कोई दुबई वगैरह में, दुबई में प्रॉपर्टीज़ का काम करती हैं। सही है, चलो अच्छी बात है। अगर आप कर रही हैं इस तरह का कोई भी काम तो इट्स गुड। फिर मैं ये कहूँगा कि प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बेहतर चूज़ करें अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, क्योंकि जो आपकी पर्सनैलिटी जो आपने पोर्ट्रे की है ना उसके हिसाब से ना तो आपकी बातें थी और ना ही ये प्लेटफॉर्म था। ठीक है, मैं इस पॉडकास्टर को डिस्करेज नहीं कर रहा, बट ये पॉडकास्टर खुद भी बेचारा रात को परेशान हो गया होगा कि मैंने आज किसका पॉडकास्ट मैं कौन थी यार, रोस्ट करवा लिया खुद को। हाँ, ये आखिर थी कौन और मेरे पास कैसे आ गई ये चांदनी मुझे कैसे मिल गई। खैर, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इसको काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। सो नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।